हेलो एवरीवन, आई एम गौरव अग्रवाल। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज मैंने सोचा है कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाया जाए और न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेम के, थर्ड सेम के या फिर फिफ्थ सेम के, उसमें ये बुक लगती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन, फर्स्टली समझ लेते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए, अगर हमारे पास जो है कुछ इक्वेशंस है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इवन 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स में इक्वेशंस है, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या ऐसे सिस्टम को हम पहले क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशंस बोलते हैं। अब पर्पस हमारा क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि हमें जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, सपोज दैट हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, या फिर 4 वेरिएबल्स हैं, xy, x, y, z, w, तो हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है इनको सॉल्व करने के लिए वो है डायरेक्ट मेथड। सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम इटरेटिव मेथड। अब डायरेक्ट मेथड जो, उसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा गॉस एलिमिनेशन, सेकंड क्या है हमारे पास, गॉस जॉर्डन, और थर्ड हमारे पास है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स होते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 2 तरीके के मेथड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में 3 कैटेगरी आ रही है हमारे पास, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, एलयू डिकम्पोजिशन। तो मैंने सोचा है कि आज आपको जो है गॉस एलिमिनेशन पढ़ाया जाए, फिर हमारी फर्दर जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस काम को करने के लिए देखते हैं कि कैसे शुरू करेंगे। ये हमारे पास एक सिस्टम है, मैंने 3 वेरिएबल का एक सिस्टम ले लिया है, x1, x2, x3। फर्स्टली हमें क्या करना होगा, जो ये वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट, ये वाले, इन कोफिशिएंट्स को लेकर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a11, a12, a13, a21, a22 और इसी तरीके से। और यहाँ पर फिर आएगा हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे वेरिएबल्स x1, x2, x3, और इधर की तरफ ये वाले नंबर्स आ जाएंगे जो इधर राइट साइड में होते हैं, इक्वल के इधर तरफ होते हैं, b1, b2, b3। ठीक है, इतनी बात सही है। आगे फिर हमें क्या करना होता है, जो हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ये क्या कह रहा है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कि ये ऊपर की तरफ आपका ट्रायंगल बन जाए, और जो नीचे मैंने एंट्रीज को यहाँ पर ट्रायंगल किया है, इनको हमें बनाना होता है जीरो। यहाँ पर, यहाँ हमें क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है। मतलब यहाँ पर कौन सी फॉर्म हमें बनानी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। जब हम यहाँ पर 0 0 0 बना देंगे, उसके बाद ये जो सिस्टम है हमारे पास बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। चलिए आगे करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है। क्या है एग्जांपल हमारा, 2x - 2y + 5z = 30, 2x + 3y + 4z = 20 एंड 3x - y + 3z = 10। फर्स्ट मैंने क्या बोला था आपको, कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ से कोफिशिएंट्स को लेकर हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 2 - 2 5, फिर आएगा 2 3 4, फिर आएगा हमारे पास 3 - 1 3। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना होता है, जिसमें हमें क्या लिखना है, हमारे वेरिएबल्स x y z, x y z, और इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वाले नंबर जो राइट साइड में लिखे हैं, दैट इज 13, 20 एंड 10। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि गॉस हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है, जिसकी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होता है। एक बार मार्क कर देता हूँ मैं ये वाला मैट्रिक्स, ये जो मैंने ऊपर मार्क करा, दिस इज अवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो नीचे ये वाली एंट्रीज है हमारे पास, इनको क्या करना है, हमें जीरो बनाना है। ठीक है, एक बार ये जीरो बन जाएगी हमारा, तो उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए
आगे का काम थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो बनाने के लिए हमें जिस कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा कहाँ लगेगा, दिस इज कॉल्ड R2 सेकेंड रो एंड दिस इज अवर R3 थर्ड रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। सेकेंड रो में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, हेल्प लेंगे हम इस वाले 2 की मतलब R1 की, तो R2 टेंडिंग, ध्यान देना मैं आपको सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो R2 टेंडिंग टू, यहाँ हमें 0 बनाना है तो R2 माइनस R1 कर देते हैं हम। अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो मैं अब ले लेता हूँ R3 में ऑपरेशन। ये हमारा किस में आ रहा है, R3 में। R3 में कितना है 3। अब इसको 0 बनाना है और हेल्प किसकी लेंगे, मुझे ये R1 की हेल्प लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ वाला जो नंबर है वो इसके साथ ले लेता हूँ और ये वाला नंबर भी इसके साथ ले लेता हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसे करूंगा 2R3, तो 2R3 क्या बन जाएगा, 2 into 3 कितना हो जाएगा 6। अब मुझे माइनस भी क्या करना होगा, 6 को ही माइनस करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ लिख देता हूँ R1। अब आप देख सकते हैं कि 6 माइनस 6 कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा 0 बन जाएगा। चलिए फटाफट से ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 2 माइनस 2 5, यहाँ तो हम 0 ही बना रहे हैं, यहाँ पर भी हम 0 बना रहे हैं, तो इसका मतलब 0 ही आएगा। अब ये वाले ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम आगे के उसमें, तो 3 माइनस 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5, फिर 4 माइनस 5 ये बन जाएगा मेरे पास -1, फिर यहाँ की देख लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into -1 दैट विल बी -2, यहाँ लिख देता हूँ मैं -2, -3 into -2 तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास प्लस का 4। उसके बाद इस वाली एंट्री की बात करते हैं, तो 2 into 3 दैट विल बी 6 माइनस 3 into 5, तो 3 into 5 कितना आ जाएगा 15, तो ये मेरा कितना आ रहा है यहाँ से माइनस का 9। इधर कितना था मेरे पास x y z इक्वल, ये वाली जो एंट्रीज है इनको भी चेंज कर लेते हैं। 13 तो हमारा एज इट इज रहने वाला है, 20 माइनस 13 करेंगे हम, ये वाला ऑपरेशन R2 माइनस 20 माइनस 13 इट बिकम्स 7, और इसमें देख लेते हैं कितना होगा, 2 into 10 दैट विल बी 20 माइनस 3 into 13 कितना आ जाएगा 39, 20 माइनस 39 हो जाएगा मेरे पास माइनस का 19। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब देखिए यहाँ पर 0 बन चुका है मेरा, यहाँ पर भी 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, इस जगह को और 0 बनाना है, मतलब ये 4 को हमें क्या करना है 0 बनाना है। ओके, एक बार ऑपरेशन और अप्लाई करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर 0 बनाना है और मैं हेल्प लूंगा यहाँ पर R2 की, क्योंकि यहाँ पर ना 1 होता है एक्चुअल में, तो इसकी हेल्प लेनी है मुझे जो है इसको 0 बनाने के लिए। तो R3 टेंडिंग टू, R3 को चेंज कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ वही काम जो मैंने यहाँ पर करा था, इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इससे करूंगा और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो इट विल बी 5R3 माइनस का 4R2। चेक कर लीजिए एक बार कि सही लिखा है क्या मैंने, 5 into 4 20 और माइनस का 4 into 5 दैट विल बी अगेन 20, तो ये 0 बन जाना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी 2 माइनस 2, ऊपर वाली लाइन एज इट इज लिख देता हूँ, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास x y z, और इक्वल में क्या है मेरे पास 13, ठीक है 7, ये भी लिख देते हैं, इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं, 0 5 -1, इस पे आ जाते हैं। देखो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, और ये 0 हमने बनाया है तो यहाँ पर भी 0 रहेगा। इसको सोच लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो -9 into 5, ऑपरेशन पे थोड़ा ध्यान देना, 5 into -9 दैट विल बी -45, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास -1 into -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, तो -45, और फिर हमारे पास कितना आया प्लस का 4, तो ये बनेगा माइनस का 41। ठीक है, और यहाँ पर भी सोच लेते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं राइट में, तो कितना आ जाएगा 5 into माइनस का 19, 5 into माइनस का 19, और फिर कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4 into 7, 19 5 सा माइनस का 95 और 28, इसको ऐड कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बन जाएगा माइनस का 123। आप आराम से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि वैल्यू यही आ रही है या फिर कुछ हो रहा है, मेरे हिसाब से सही है। ओके,
चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम। तो मान के चलिए अगर हम यहाँ तक पहुँच गए मतलब कि हमारा जो ये इधर की तरफ एंट्री 0 बन गई है, तो इसका मतलब काम हमारा जो है लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अब हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है और हमारी वैल्यू जो है एक्स वाई जेड वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, नीचे से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना। 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, माइनस 41 इंटू जेड, माइनस 41 इंटू जेड इक्वल में कितना आएगा मेरे पास, ये थर्ड एंट्री, दैट विल बी माइनस का 123। अब इसको इस पे डिवाइड में ले जाइए तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 41 3 जा तो 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड वाली रो पे। 0 इंटू एक्स 0, 5 इंटू वाई, तो ये क्या आएगा मेरे पास 5y, फिर आएगा मेरे पास माइनस का z इक्वल में कितना आएगा 7। अब हम क्या करने वाले, z की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 5y और ये कितना हो गया माइनस का 3, उधर जाकर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाली रो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2x माइनस 2y प्लस का 5z इक्वल माइनस का 30। दोनों वैल्यूज मेरे पास है, y भी मेरे पास, z भी, पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 30। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 15 में से 4 चला जाएगा 11, 11 उधर चला जाएगा, 13 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1। तो इस तरीके से फाइनल हमारे पास आंसर कितने आ गए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो ये था हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गॉस जॉर्डन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।